जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, ओबीसी के सम्मान में, ओबीसी के सम्मान में, ओबीसी को आरक्षण दे न सकी सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है। सरकार बदलनी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, अन्य अत्याचार रोक न सकी, सरकार निकम्मी है, अत्याचार रोक न सकी, सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है। सरकार बदलनी है। ताज बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो। ओबीसी को आरक्षण दे न सकी, ओबीसी को आरक्षण दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन पार्टी जिंदाबाद। देश के नेता कैसी हो, देश के नेता कैसी हो, बहन की संघर्ष करो, हमारे साथ है, बहन की आगे बढ़ो, हमारे साथ है। सम्मान में, बहन की आगे बढ़ो। सरकार को खड़ा कर दे सकी, वो सरकार निकम्मी है। नंबर 27 पर नाम कर दे सकी, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन की संघर्ष करो, हमारे साथ है, बहन की संघर्ष करो, हमारे साथ है। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से कलेक्टर महोदय द्वारा बहुजन समाज पार्टी प्रदेश स्तर पर ज्ञापन दे रही है। इसका विषय है अध्यादेश के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों को नगरीय निकाय पंचायतों के चुनाव में इन वर्गों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण प्रदान करने बाबत। सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से पंचायतों नगरीय निकाय के चुनाव लंबित हैं, जिसमें मुख्य अड़चन चुनाव आयोग के सामने अन्य पिछड़े वर्गों को इन चुनाव में दिए जाने वाला आरक्षण, जिसे मध्य प्रदेश सरकार बगैर किसी ठोस तैयारी के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिए गए तर्कों के जवाब से संतुष्ट नहीं कर सकी, जिसके कारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को फटकार लगाते हुए इनको अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए जरूरी मापदंड पूरा करने के लिए पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश के मामले में दिए गए निर्णयों का ध्यान दिलाते हुए वर्ष 2010 में संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के लिए आवश्यक पिछड़े वर्ग की प्रकृति और निहितार्थ पर सख्ती से विचार करने के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना सहित 3 स्थिति का उल्लेख किया गया और ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रावधान करने से पहले इस निर्देश का पालन करने की जरूरत बताई थी। और अभी आए निर्णय में भी इस बात को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं दिया जा सकता, मगर सरकार ने इस पर पूर्व में कोई ठोस रणनीति बनाने के बजाय 1 सप्ताह का और समय मांगा था।
कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गए ट्रिपल टेस्ट नंबर 1 राज्य के भीतर स्थानीय निकाय के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और नेता की कठोर जांच करने के लिए आयोग की स्थापना। नंबर 2 आयोग की सिफारिशों के मुताबिक स्थानीय निकाय बार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना ताकि अधिकता का भ्रम न हो। नंबर 3 किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होगा। यह पूरी कवायद का पूरा कर लेंगे, जो कि असंभव सा लगता है। जो कार्य सरकार कई वर्षों से नहीं कर पाई, अब एक हफ्ते में करने की बात कर रही है। जबकि यदि सरकार चाहे तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मामले में अध्यादेश लाकर नया कानून बनाकर भी अन्य पिछड़े वर्ग को उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से सभी मापदंडों को पूरा कर आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, जो वह नहीं करना चाहती। देश की केंद्र एवं अधिकतम राज्य सरकारें आरक्षण के मामले में हीला हवाली करती आई है, जिसके कारण निर्वाचन की प्रक्रिया में कई बार बहुत अधिक विलंब हुआ। लेकिन स्थायी समाधान न ही पूर्व कांग्रेस सरकार ने दिया, न ही वर्तमान भाजपा सरकार ने, और केवल चुनावी फायदा लेने के लिए ही अनर्थक बयानबाजी कर गुमराह करके पिछड़ी जातियों के वोट बटोरते रहे हैं। हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य ही समता मूलक समाज की स्थापना है और अब तक पिछड़ी जातियों के हित को अपना उत्तरदायित्व समझते हुए इनके हितों की बात को आपके केंद्र व राज्य सरकारों के सामने पूर्व में कई बार रखा गया है। आपसे बहुजन समाज पार्टी यह अनुरोध करती है कि सरकारों द्वारा की जा रही इन पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों पर विराम लगाने केंद्रीय सदनों को आदेशित करते हुए अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण का रास्ता साफ करने का अध्यादेश लाकर माननीय उच्चतम न्यायालय की पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सभी शर्तों को पूरा कर मध्य प्रदेश में तत्काल अन्य पिछड़े वर्ग को नगरीय निकायों पंचायतों में आरक्षण के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए नए कानून बनाने के लिए निर्देशित कर यह चुनावी रोकने की भाजपा कांग्रेस पुरानी शब्दबाजी पर हमेशा के लिए विराम लगाने की कृपा करें। धन्यवाद।